पार्क है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ बच्चों को लेकर। और बच्चे घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो ऐसे सोचा कि चलें इनको लेकर कहीं बाहर चलते हैं। और बच्चे जो है अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। आपको ये बता दूँ कि मेरी दाढ़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कल, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी सुकून में नहीं थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो मैं जब गई डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, मैंने सोचा कि कोई मेडिसिन दे देंगे, वो मुझे चेक करवा देती हूँ, जाके कोई मेडिसिन दे देंगे तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने चेक करने के बाद मुझे बताया कि ये दाढ़ आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसके लिए हम कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, आपको निकलवानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे निकलवानी पड़ेगी, मैं तो नहीं निकलवा रही, क्योंकि शुरू से यही चीज़ सुनी है ना कि अगर आप एक दांत निकलवाओ तो आसपास वाले दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो नहीं निकलवा रही। फिर मैं दूसरे क्लिनिक गई, जब मैं दूसरे क्लिनिक गई तो उन्होंने भी मुझे यही बात कही कि आपको ये दाढ़ निकलवानी पड़ेगी, आपकी दाढ़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसके लिए हम आपको कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। अब जब उन्होंने ये बात बोली तो पहले तो मैं काफ़ी डर गई, मैंने कहा यार दाढ़ निकलवाने में तो काफ़ी पेन होता होगा। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें पेन तो नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, आप निकलवाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैं निकलवाने के लिए बैठी तो उन्होंने पहले तो मेरे मुँह के अंदर एक इंजेक्शन लगाया यहाँ पे अंदर से, तो काफ़ी पेनफुल था वो। तो मैंने सोचा कि यार बच्चा देख रहा है पीछे से कि क्या कर रही हैं। तो मैंने एक इंजेक्शन लगवाया तो काफ़ी पेनफुल था। एक इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा मुंह सुन्न नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे 2 और इंजेक्शन लगाए। 2 और इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा मुंह सुन्न हुआ। काफ़ी पेनफुल इंजेक्शन थे वो, बहुत दर्द हुआ उसमें। जब मेरा मुंह सुन्न हुआ तो फिर उन्होंने दाढ़ निकाली। दाढ़ निकालने में मुझे कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब अभी तो मेरा मुंह सुन्न है, जब मेरा मुंह सुन्न ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझे पेन होगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई पेन नहीं होगा। और मेडिसिन मुझे दे दी कि ये मेडिसिन खानी है, ये मेडिसिन खानी है, ये मेडिसिन खानी। और 4 घंटे के बाद आप आइसक्रीम खाइएगा घर जाके। अच्छा ठीक है। जब 3-4 घंटे गुजरे, मेरी सुन ख़त्म हुई, मेरा मुँह मतलब ठीक हुआ, सुन ख़त्म हुआ, तो यकीन करें इतनी तकलीफ़ थी कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने मेडिसिन खाई, मैंने आइसक्रीम खाई। उसके बाद आइसक्रीम भी मुझसे नहीं खाई जा रही थी, मैंने ज़बरदस्ती खाई कि शायद कुछ होगा ताल्लुक़, जो डॉक्टर ने कहा है। तो उसके बाद जो है वो पूरी रात में तकलीफ़ में रही हूँ, बहुत दर्द हुआ मुझे, मैं पूरी रात नहीं सो पाई और ना मैं कुछ खा पा रही हूँ। अभी तक आज दूसरा दिन है, अभी तक मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ। यहाँ तक कि मैं पानी भी पी रही हूँ तो वो भी मेरे ज़ख़म में लग रहा है और मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो अब यही सोचा कि यार कब तक नहीं खाया जाएगा, कब तक भूखी रहूँगी। तो अब ये सोचा कि कुछ पतला सॉफ्ट की कुछ गज़ा खाई जाए, मतलब कुछ पतला खिचड़ी टाइप का बना के खा लेती हूँ। अभी देखते हैं क्या खाऊंगी। आरिश आ जाओ बेटा इधर, आरिश इधर आओ मम्मा के पास, लग जाएगी आपको। आरिश, बच्चे पार्क आने के बाद बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं जेल से छूट कर आए हैं ये। तो आज इनको लेकर आए हैं हम पार्क। घर में मैं भी काफ़ी परेशान थी, ट्रेनिंग में बैठी हुई थी, चुप बैठी हुई थी। तो इनके बाबा ने कहा चलो थोड़ा सा कहीं बाहर चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग बाहर आ गए। ये थी मेरी दर्द भरी दास्तान। वो डॉक्टर मुझे कहीं मिल जाए जिसने मुझे कहा कि खून ख़त्म होने के बाद पेन नहीं होगा, वो मुझे मिल जाए दोबारा। तो बहुत तकलीफ़ दे, इसीलिए कहते हैं कि बचपन में माँ बाप की सुन लेनी चाहिए। माँ बाप आपके फ़ायदे के लिए आपको डांटते होते हैं और माँ बाप मना करते हैं बच्चों को मीठा खाने से ज़्यादा। हम नहीं सुन रहे होते, बाद में हमें एहसास होता है। तो इसी तरीके से मैं भी नहीं सुनती थी, छुप के बहुत चॉकलेट्स खाती थी। कुछ तो ये अपनी करी का नतीजा है जो आज मैंने भुगता है।
कुछ इंगेजमेंट के बाद का नतीजा है कि जब आपका मंगेतर होता है वो चॉकलेट के बॉक्सेस भिजवा रहा होता है और किसी को नहीं, उसमें से किसी को नहीं दी जा रही होती है, अकेले ही खाई जा रही होती है। जी आ जाओ आरिश, उसमें से किसी को नहीं दी जा रही होती है, अकेले ही खाते हैं कि नहीं भाई हमारे मंगेतर ने भिजवाई है, हम क्यों दें किसी को। तो ये आज मैंने उसका नतीजा भुगता है। अब देखते हैं कि कब तक ये दर्द रहता है और कब सही होता है, बताऊँगी मैं। मुझे इसके बारे में बिल्कुल अच्छा, उन्होंने डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसकी जगह आर्टिफिशियल दाढ़ भी लगवा सकती हैं 1 महीने के बाद। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को भी इस बारे में नॉलेज हो कि वो लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, सही होती है या नहीं सही होती है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए।